प्यारे विद्यार्थियों, स्टैटिक जीके की एक नई शानदार से क्लास में आपका फिर स्वागत है। जो रेलवे, एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी सिविल के एग्जाम के लिए भी स्टैटिक जीके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, लेकिन हम जीके जीएस की एक बेहतरीन सीरीज पढ़ा रहे हैं जो कि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की? शक संवत की शुरुआत किसने की? बोलिए, शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब किया था? हाँ, 78 ईसा पूर्व। ठीक है, 78 ईसा पूर्व। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक? कुषाण वंश का शासक था। अब प्रश्न आ जाए कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? भीम कड़फिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? भीम कड़फिसेस। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे भीम कड़फिसेस। अच्छा, कुषाण वंश किस लिए फेमस है? भीम कड़फिसेस। अगर बात करेंगे कुषाण वंश ने क्या किया था? भारत में सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के। तो कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए, इसलिए कुषाण वंश भारत में फेमस हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आप बताएंगे, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई है। भारतीय नोटों का विकेंद्रीकरण कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, अगर बात करेगा आरबीआई नोटों का सिग्नेचर कौन करता है? आरबीआई का मुख्य अधिकारी कौन होता है? गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर। अच्छा, वर्तमान समय में भारत के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अच्छा, अगला प्रश्न है कि आरबीआई क्या किया था? आरबीआई का, हाँ, आरबीआई का केंद्रीकरण कब किया गया था? 1949। ठीक है, ये आरबीआई। अच्छा, अगला प्रश्न है, आरबीआई क्या करता है? 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय। ठीक, अच्छा, वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इतनी बातें के लिए एक और बात, हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहता है? बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट। तो बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अनुच्छेद 112। ठीक है, अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा धन विधेयक नहीं है, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कोई विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसका किस में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110। और इस पर अंतिम फैसला कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक अथवा धन विधेयक नहीं, इसका आखिरी मतलब अनुच्छेद 110 में वर्णित है, और इसका जो आखिरी फैसला करता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, कोई बताएगा वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कौन है? ठीक है, जिनको भी भाई बहन को पता है कि वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किसने किया था? ठीक, तो ये थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? लॉर्ड रिपन ने किसकी शुरुआत किया था? 1881 में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की। पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत। नियमित जनगणना की शुरुआत। ठीक है, अच्छा, अगर प्रश्न है कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी, तो सन कब? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। कौन सी बार? पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? 1872 में। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना हुई थी सन 1872। किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था। लॉर्ड मेयो। ठीक, अच्छा, आखिरी जनगणना कब हुई थी? सन 2011 में, और 2021 की जनगणना प्रोसेस में चल रही है। अगला बताएंगे, भारतीय विक्षोभ का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, भारतीय विक्षोभ का जनक। भारतीय विक्षोभ का जनक ये कहा जाता है किसको? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? किसकी शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक ने? अच्छा, कोई ये बताएगा कि गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने कराई थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने शिवाजी महोत्सव और किसकी शुरुआत? गणेश उत्सव की शुरुआत कराया। गणेश उत्सव। ठीक है, कब कराया था? 1895 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ के त्योहार हैं? शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव कहाँ के त्योहार हैं? ये महाराष्ट्र के त्योहार हैं। कहाँ के त्योहार हैं? महाराष्ट्र। क्लियर है? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न बताएंगे, सेना को वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, जो सेना थी, पहले सेना जो होती थी उसको वेतन नहीं दिया जाता था।
वो क्या करते थे, राजा महाराजा के दरबार में रहते थे, खाते पीते थे, उनका परिवार खाता पीता था, उसी में मस्त रहते थे। लेकिन है प्रश्न पहली बार आया कि कोई ऐसा शासक आया जिसने क्या किया, खिलाने पिलाने के साथ साथ अपनी सेना को वेतन देना शुरू किया। वो कौन था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अच्छा ठीक, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया था, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत, ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण किसने लागू किया था? हाँ, बाजार नियंत्रण की शुरुआत खिलजी ने चालू की, बाजार नियंत्रण। ठीक है, अच्छा आगे बताएंगे खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, यह खिलजी वंश की महत्वपूर्ण प्रश्न। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो गाना सही अगला प्रश्न, कोशिका के कोशिका के कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका केंद्रक की खोज, कोशिका केंद्रक की खोज, कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, विषाणु की खोज किसने किया था? विषाणु की खोज, तो विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने किया था। किसने किया था? इवानोवास्की। ठीक है, तो विषाणु की खोज वायरस जिसको कहा जाता है उसकी खोज इवानोवास्की ने किया था। तंबाकू के पौधे से किससे किया था? तंबाकू के मोज़ेक नामक रोग से, तंबाकू के मोज़ेक नामक रोग से। ठीक, कोशिका जानते हैं जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है, उसे कोशिका कहा जाता है। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अच्छा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? हाँ, गीता रहस्य पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक।
अच्छा बताएंगे, शास्त्रीय संगीत का वर्णन किस, शास्त्रीय संगीत का वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहले कहाँ मिलता है शास्त्रीय संगीत का वर्णन? हाँ, तो ये मिलता है सामवेद में। सामवेद, अच्छा बताइए, किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? किसी शहर का, हाँ, शहर का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है? शहर का प्रथम नागरिक, शहर का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? मेयर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेयर को। अच्छा, देश का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? हाँ, देश का जो प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। अच्छा, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक, तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल। इतनी बातें क्लियर हैं? अच्छा, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन बी। तो विटामिन B6, विटामिन B6, ठीक है। क्या कारण है? विटामिन B6 जो है, जब क्या होता है, जल में चावल को बार बार धुला जाएगा तो उससे विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम ध्यान देंगे तो अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन बी और सी की, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन। अगर प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? विटामिन बी और सी है। ठीक है, अच्छा, जब पसीना निकलता तो कौन सा विटामिन बाहर निकलता होगा? विटामिन बी और सी निकलता होगा। ठीक है, पानी के माध्यम से हमारे शरीर से विटामिन बी और सी का क्या होता है? ह्रास होता है। अगर इसके बाद बात करते हैं विटामिन और कौन है? ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन हैं जो किसमें घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील। अच्छा, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक। विटामिन से बहुत बड़ा प्रश्न है, सीरीज को आगे ले जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और सब विटामिन बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, महावीर स्वामी को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी के बारे में आप लोग जानते होंगे। परिनिर्वाण, हाँ, महावीर स्वामी को परिनिर्वाण हुआ था पावापुरी नामक स्थान पर। पावापुरी,
अगर प्रश्न आ गया कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। ठीक है। अच्छा, इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। प्रियदर्शनी, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। इनको अर्डोज्या भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है। अच्छा, ये तो महावीर स्वामी के प्रश्न हुए। अच्छा बताइए, यूरेनियम उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? यूरेनियम उत्पादन में, यूरेनियम उत्पादन, इसमें कनाडा पहले स्थान पर। ठीक है। यूरेनियम उत्पादन में कनाडा विश्व में पहले स्थान पर है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। मुद्रा क्या है? कनाडा की मुद्रा है डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अच्छा बताइए, अगला प्रश्न बताइए। इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष देखे होंगे आप लोग। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी रंग कौन होता है? सबसे ऊपरी रंग कौन होता है? बोलिए। जब इंद्रधनुष निकलता है, इंद्रधनुष देखे होंगे आप लोग, तो बताइए सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है लाल रंग होता है, लाल रंग। ठीक है, क्लियर है? ध्यान देंगे यहाँ पे भाई क्या है, अगर हम ऐसे प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म अगर ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा देखने में वीडियो में दिखाई दे रहा है, प्रिज्म दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा चाहिए। अगर हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान समझेंगे थोड़ा सा। ये चीजें ऐसे होती, प्रिज्म है। ठीक है। यहाँ से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, तो श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है वो क्या होती है? विभिन्न रंगों में विक्षेपित हो जाती है। सूर्य की किरण विभिन्न 7 रंगों में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। सात रंग। ठीक है। ये 7 रंग में क्या होती है? सूर्य की जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसमें 7 मुख्य रंग होते हैं, 7 मुख्य रंग। ठीक है। और जब ये सभी 7 रंग आपस में मिल जाते हैं तो श्वेत की किरण क्या हो जाती है? श्वेत रंग की हो जाती है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो विबेजोर होता है, उसका फार्मूला है VIBGYOR, विबेजोर। ठीक है। R मतलब रेड हो गया, लाल हो गया, मतलब जो सबसे ऊपरी रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है। और जो सबसे निचला रंग होता है कौन होता है? वायलेट होता है। वायलेट माने बैगनी होता है। ठीक है। इसका मतलब ये जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो लाल रंग की होती है, और जो सबसे निचला परत होता है कौन होता है? बैगनी रंग होता है। अब यहाँ से हो जाएगा इंडिगो,
जिसको कहा जाता है आसमानी, यह कहा जाता है जामुनी। अब ब्लू मतलब हो जाएगा नीला, और हो जाएगा ग्रीन हरा, और हो जाएगा येलो पीला, और हो जाएगा ऑरेंज नारंगी। ठीक है, ये 7 मुख्य रंग होते हैं। 7 क्या होते हैं? इंद्रधनुष में भी 7 रंग बनते हैं, लेकिन दिखाई कितने रंग देते हैं? 3 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट समझेंगे। खतरे का सिग्नल किस रंग का लगाया जाता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, और लाल रंग का परिकिरण सर्वाधिक नहीं होता है, परिकिरण नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग दूर तक दिखाई देता है। यही कारण होता है कि खतरे का सिग्नल किस रंग का? लाल रंग का लगाया जाता है। बताइए। खामलिदा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए, प्रश्न है खामलिदा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित है। गुजरात किस जगह पर? राजकोट जिला में। राजकोट जिला में। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ये खामलिदा गुफाएं प्रसिद्ध किसके लिए है? तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के लिए। खामलिदा गुफाएं क्या भैया काउंटडाउन शुरू हुई है। काउंटडाउन शुरू 29 30 33 अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? किसका जन्म हुआ था 28 फरवरी को? वो तो इंजीनियर डे मनाया था 12 जुलाई को। अच्छा, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है भारत में? सर सीवी रमन। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज सर सीवी रमन ने किया था। उनका जन्म हुआ था कब? 28 फरवरी के दिन। इसलिए सर सीवी रमन के जन्मदिन की याद में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता बोलिए। हाँ, किससे? रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापी जाती है। ठीक है, अच्छा
अच्छा, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का सूत्र D2O। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, यूरे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, यूरे नामक वैज्ञानिक। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करेंगे, भारी जल की बात करेंगे, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? मंदक के रूप में। किस रूप में? मंदक के रूप में। अगर प्रश्न आ गया कि भारी जल का उपयोग कहाँ होता है, तो आप बताएंगे भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। ठीक है, अच्छा, किस व्यक्ति को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक, लोकनायक। भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? हाँ, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अच्छा बताएंगे ओल्ड मैन के नाम से किसे जाता है? ओल्ड मैन। भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? बोलिए। भारत का वयोवृद्ध, दादा भाई नौरोजी। हाँ, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अच्छा, अगला प्रश्न बताएंगे। प्रश्न है मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। क्लियर है? मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान का हृदय व आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। क्या है अनुच्छेद 32? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, आगे बताएंगे किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है? मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? बोलिए, मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी। ठीक है, मार्को पोलो भारत आए थे। भारत से और कहाँ गए थे? चीन गए थे। किसके उद्देश्य से गए थे? मसालों के व्यापार के उद्देश्य से गए थे। इतनी बातें क्लियर हैं? तो प्यारे भाई बहनों, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने कल की वीडियो में, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, मन उब जाता पढ़ते पढ़ते, इसलिए वीडियो को छोटा रखते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। तो दीजिए इजाज़त छोटे भाई को। थैंक यू। जय हिंद।